चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। 13 महीने में कच्चे तेल के दाम 31.65% कम हुए। रूस से सस्ता तेल खरीदने से बचे 30,000 करोड़। 11 से 12 जून को भाजपाई सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग। अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना। देश में तैयार होंगे 50 नए मेडिकल कॉलेज। 1 लाख के पार होगी अब एमबीबीएस की सीटें। केंद्र की हरी झंडी। पहलवानों को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट। अदालत में कहा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने नहीं दी हेट स्पीच। हाई अलर्ट। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी खतरा। पुलवामा जैसे हमले की फिराक में आतंकवादी। पीओके में बन रहा है प्लान। मेढक तौलने जैसी है विपक्षी एकता की कवायद। अब झारखंड में सीट बंटवारे पर गठबंधन में खींचतान। कांग्रेस का 9 सीटों पर दावा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू। प्रतिबंध के बाद मछलियों में मिले फॉर्मेलिन के अंश। एफएसएसआई ने बताया इससे गंभीर बीमारियों का खतरा। शरद पवार और संजय राउत को जान से मारने की धमकी। पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची सुप्रिया सुले, बोली ऐसी गंदी राजनीति बंद हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। बीजेपी के सर्वे में 50 विधायकों की हालात खराब। इस बार कटेगा इनका टिकट। तेजस्वी यादव ने केंद्र को वादा न पूरा करने पर घेरा, बोले बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है। डिज्नी प्लस हॉट स्टार ने दी अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी। मोबाइल पर फ्री में देख सकेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त। हाई लेवल मीटिंग बुलाई। डीजीपी को दिए सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश में खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। पुरानी पेंशन बहाली व कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए आंदोलन की तैयारी। 4 जुलाई को देश भर में होंगे प्रदर्शन। बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की दी झूठी शिकायत। नाबालिग पहलवान के पिता का दावा, बदला लेने के लिए ऐसा किया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा विदेश जाकर भारत की आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण। उड़ीसा रेल दुर्घटना। शव पर चल रहा है षड्यंत्र। मुआवजे के लिए छिड़ी जंग। अब तक नहीं हुई 80 से अधिक की पहचान। देश की सुरक्षा के लिए तैयार 332 युवा सैन्य अधिकारी। भारतीय सेना को मिलेगी अफसरों की नई टोली। कांग्रेस ने एमएसपी में इजाफे के बाद सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने कहा बढ़ोतरी सिर्फ कागजी। मिशन 2024। यूपी में कई भाजपा सांसदों के कट सकते हैं टिकट। विवादों में घिरे नेताओं के सपनों पर फिरेगा पानी। बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम कबूला। एनसीबीसी अध्यक्ष का दावा, कई बांग्लादेशी ओबीसी सूची में शामिल। निर्मला सीतारमण ने घर से की बेटी की शादी। किसी भी नेता वीआईपी को नहीं बुलाया, सिर्फ करीबी शामिल। दामाद पीएमओ में काम करते हैं। अब थर-थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम महाविनाशक हथियार का किया सफल परीक्षण। यूपी में सपा को बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और दिग्गज सीपी राय। केंद्र की नई नीतियों से शहरी परिवहन को मिलेगा धार। 2 लाख बसें उपलब्ध कराने की कोशिश में सरकार। 2000 के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलने का विरोध। सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। कर्नाटक में कल से फ्री बस यात्रा करेंगी महिलाएं। पहली चुनावी गारंटी को लागू करने जा रही कांग्रेस सरकार। धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा रिजर्व बैंक। नई गाइडलाइंस हो सकती है जारी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी। अब जम्मू एयरपोर्ट से भी पा सकते हैं माता का प्रसाद। मणिपुर में कैसी साजिश। 35 खतरनाक हथियार और जंगी स्टोर बरामद। सुरक्षा बलों का बड़ा खुलासा। राहुल पर जयशंकर के बयान पर जयराम ने दिया जवाब। बोले देश की राजनीति की विदेशों में चर्चा उसने शुरू की जिसने आपको मंत्री बनाया। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का बढ़ता खतरा। अगले 24 घंटे अरब सागर से उठेगा। सभी बंदरगाहों के लिए अलर्ट जारी। बृजभूषण विवाद के बीच पहलवानों का बड़ा फैसला। चीन में एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री से प्रैक्टिस के लिए 1.5 महीना मांगा। एशिया कप के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी भी छीनेगी रिपोर्ट। किसान इस बार 2183 रुपये प्रति क्विंटल बेच सकेंगे धान। केंद्र सरकार ने बढ़ाई एमएसपी। देश में विपक्षी एकता की राह बहुत मुश्किल। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक 14 राज्यों में दिखती है भाजपा की ताकत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की घोषणा। पंजाब की सड़कों पर तैनात होगी सड़क सुरक्षा फोर्स। अब 14 सितंबर तक कर सकेंगे आधार में निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट। पहले 14 जून तक थी यह सुविधा।
मणिपुर में 24 घंटे के दौरान 57 असहले, 528 कारतूस और 23 बम बरामद। एमएचए ने हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंपे। योगी सरकार ने वाहन मालिकों को दिया तोहफा, 2017 से 2021 के बीच काटे गए सभी चालान होंगे रद्द। कोई चिंता नहीं, सिस्टम और पुलिस पर पूरा भरोसा। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया। औरंगजेब के नाम पर कोल्हापुर में 400 साल बाद दंगे हुए, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, संजय राउत। भारत के तकनीकी इकोसिस्टम को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है एआई, सैम अल्टमैन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी। आतंकवाद को किनारे रख पाकिस्तान से रिश्ता रखना देश की भावना नहीं, पड़ोसी को जयशंकर की खरी खरी। लव जिहाद गैंग में शामिल हो जाओ, मुकेश खन्ना ने नसीरुद्दीन शाह को लगाई लतार, बोले तुम्हारी बातें घटिया है। नकल में फंसे स्कूलों के खिलाफ यूपी बोर्ड करेगा कार्रवाई, जिला विधायक निरीक्षकों से मांगी रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी को लेटर लिखा, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार को नफरत फैलाने में महारत हासिल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब किसानों की होगी चांदी, नहीं लगेगा एक भी पैसा, सरकार भरेगी इस साल का प्रीमियम। हम साथ साथ हैं, अकाली दल, टीडीपी और जेडीएस। एनडीए का बढ़ने वाला है कुनबा, मिशन 2024 के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। भारत में डायबिटीज का विस्फोट, 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार, आईसीएमआर की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लेकर बदली रणनीति, लोकसभा नहीं राज्यसभा से कर सकती है एंट्री, नई भूमिका में आएगी नजर। दालों में फिर से लगना शुरू हुआ महंगाई का तड़का, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जमाखोरी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। चीन से रणनीति के तहत निपटने की जरूरत, एलएसी पर चीनी सेनाओं के निर्माण के दावों पर खरगे की सलाह। नीतीश बुलाए या न बुलाए कोई गिला नहीं, उनके साथ था और रहूंगा, महाबैठक का न्योता न मिलने के बाद बोले मांझी। अमरनाथ यात्रा 2023, हलवा पूरी कोल्ड ड्रिंक्स पर लगा बैन, खाने के लिए बोर्ड ने जारी किया मेनू। 2 दिन में 4 राज्यों का करेंगे दौरा अमित शाह, सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे कार्यक्रम। विकास की रफ्तार होगी तेज, विशेषज्ञों का मानना, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेश का माहौल बेहतर। ड्यूटी पर तंबाकू नहीं खा सकेंगे लोको पायलट, बालेश्वर ट्रेन हादसे के बाद नियमों पर सख्ती से होगा पालन। अंतरिक्ष में जाने से मस्तिष्क पर पड़ रहा था बुरा असर, कैंसर का भी खतरा बढ़ा, नासा की स्टडी में खुलासा। मौसम अपडेट, मानसून आज कर्नाटक तमिलनाडु में दस्तक देगा, 15 जून तक एमपी छत्तीसगढ़ पहुंचने के आसार। चक्रवात बीपर जो है 36 घंटों में और तेज होगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं, 13 महीने में कच्चे तेल के दाम 31.65% कम हुए। रूस से सस्ता तेल खरीदने से बचे 30,000 करोड़। जी हां, पेट्रोल डीजल जल्द ही सस्ते हो सकते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला अप्रैल में कच्चे तेल के दाम $83.76 प्रति बैरल थे, जो गुरुवार को $74.85 हो गए हैं, यानी 1.5 माह में दाम 10.63% और 13 महीने में 31.65%, लगभग 1/3 घट चुके हैं। दूसरा, 2022-23 में रूस से सस्ता तेल खरीदने से सरकार को $3.6 अरब यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार ने मुनाफे का फायदा जनता को देने के लिए कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। आखिरी बार पेट्रोल डीजल पिछले साल 22 मई को सस्ते हुए थे, तब पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम 9.5 रुपए और 7 रुपए कम हो गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू। जी, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत तक होने वाले 5 विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने देश भर में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा पेपर ट्रेल मशीन की प्राथमिक स्तर की जाँच शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह पूरे भारत में की जाने वाली कवायद है। देश भर में चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्तर का निरीक्षण कराया जाएगा। अधिकारी ने बताया है कि FLC के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पेपर ट्रेल मशीनों की यांत्रिक खामियों के लिए BEL और ECIL के इंजीनियरों द्वारा जांच की जाती है। खराब मशीनों को मरम्मत या बदलने के लिए कंपनियों को वापस कर दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में कल से फ्री बस यात्रा करेगी महिलाएं। पहली चुनावी गारंटी को लागू करने जा रही कांग्रेस सरकार। जी हां, कर्नाटक सरकार शक्ति योजना को लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 11 जून से कुछ शर्तों के साथ महिलाएं सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का वादा किया था और कहा था कि यह उन 5 चुनावी गारंटी में से एक है जिन्हें राज्य में पार्टी की सत्ता में आने पर लागू किया जाएगा। आदेश के अनुसार योजना के लाभार्थी को कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ
ट्रांसजेंडर भी शक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। अगले 3 महीनों में महिलाएं सेवा सिंधु सरकारी पोर्टल के जरिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। आदेश में कहा गया है कि शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी होने तक लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की घोषणा, पंजाब की सड़कों पर तैनात होगी सड़क सुरक्षा फोर्स। जी हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र ही सड़क सुरक्षा फोर्स तैनात की जाएगी। इस फोर्स के जवान केवल यात्रियों की सुरक्षा पर काम करेंगे। फोर्स को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब में एक वर्ष में लगभग 5,500 लोगों की मौत दुर्घटनाओं में होती है। यदि सड़क पर सुरक्षा का ध्यान दिया जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दालों में फिर से लगना शुरू हुआ महंगाई का तड़का, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जमाखोरी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, अप्रैल में दालों के दाम कंट्रोल में रहने के बाद मई के महीने में फिर से इजाफा शुरू हो गई है। करीब 2.5 हफ्ते में तूर और उड़द, मूंग और चने की दाल में 2% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ऐसे में सरकार ने दालों के दाम को फिर से कंट्रोल के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी दालों की जमाखोरी करता पाया गया है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत में 70% तुअर और उड़द की दाल इम्पोर्ट की जाती है। म्यांमार से दालों का इम्पोर्ट भारत में बेचा जाता है। ऐसे में सरकार ने इम्पोर्टर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी के अनुसार अगर कोई 1 महीने से ज्यादा समय तक दालों का स्टॉक रखता है तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।